हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट। स्टडी द फिगर 4.1 एंड 4.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4.1 और 4.2 यहाँ पे फिगर्स दी गई हैं जिसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। कंसीडरिंग द आइसोथर्म्स ऑफ ब्राज़ील, व्हाट इज़ द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राज़ील, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। इन विच एरिया डज इट रेन मोर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी में रेन होती है वो मेंशन है। जो डार्केस्ट है, डार्केस्ट ब्लू, उस एरिया में सबसे ज़्यादा रेन होती है। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि विच इज़ द डार्केस्ट एरिया, तो वो जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है ब्राज़ील में। फॉर विच डायरेक्शंस आर द विंड्स फ्लोइंग टूवर्ड्स ब्राज़ील, ब्राज़ील में किस डायरेक्शन में विंड फ्लो करती हैं, इसके बारे में भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं कि टेम्परेचर के बीच में जब गैप क्रिएट होता है तो वहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट, और उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हवाएं वहाँ पर चलती हैं। वट कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ दीज विंड्स, इन हवाओं के बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कोई बाधा आती है, तो वो क्या हो सकता है। वट टाइप ऑफ रेनफॉल विल इट अकर बिकॉज ऑफ दीज विंड्स, किस तरह की बारिश जो है ब्राज़ील में होती है इन हवाओं की वजह से। कोरिलेट दीज विंड्स एंड रेनफॉल, बारिश और विंड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें पता करनी है। इन विच पार्ट ऑफ द ब्राज़ील आर दी एवरेज टेम्परेचर लो, किस पार्ट में सबसे कम टेम्परेचर ब्राज़ील में होता है। तो यहाँ पे हम आइसोथर्म्स अगर देखें, ये 28 डिग्री वाला आइसोथर्म्स है, ये सारा 28 है, ये 23 डिग्री वाला है और ये 18 डिग्री वाला है। तो ये 18 डिग्री वाला जो है ये मिनिमम आइसोथर्म है, तो इसके आसपास जो है सबसे कम टेम्परेचर होता है। आइडेंटिफाई द रेन शैडो एरिया इन द ब्राज़ील, डिस्क्राइब इट्स क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इन विच रीजन डू यू फाइंड अ हायर टेम्परेचर, किस एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर है। ये ऊपर के आसपास जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। कंसिडरिंग द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द ब्राज़ील, व्हाट विल यू फाइंड टेम्परेचर क्लाइमेट इन ब्राज़ील। लैटिट्यूड के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये इक्वेटर के आसपास का एरिया, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और ये ट्रॉपिक ऑफ इसके नीचे और टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि हम जाते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है स्ट्रेट, तो उस वजह से उसके बीच में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब हम कैप्रिकॉर्न से नीचे आ जाएंगे तो टेम्परेचर और कम हो जाता है। डिस्क्राइब द विंड्स ब्लोइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जोन्स, 5 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच में हमें एक्सप्लेन करना है, ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। विच मैथड हैज़ बीन यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मैप, इस मैप में कौन सा मेथड शो किया गया है वो भी डिटेल में आगे मेंशन है। अब हम पेज नंबर 26 पर चलते हैं। अब हम सेम चीज़ें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व फिगर 4.3 एंड राइट द आंसर्स। विच रीजन गेट्स मोर देन 4000 mm रेन ऑफ रेनफॉल, 4000 से ज़्यादा वाला ये डार्क ब्लू जो एरिया है ये है, ये यहाँ पर कोस्टल एरिया आप देख सकते हैं कर्नाटका का, और ऊपर महाराष्ट्र में ये कोस्टल एरिया जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4000 mm से ज़्यादा बारिश होती है साल में। और इधर मेघालय का एरिया है और ऊपर अरुणाचल और असम के एरिया में 4000 mm से ज़्यादा बारिश होती है सालाना। आइडेंटिफाई द रीजन्स विद मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, मैक्सिमम और मिनिमम का जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। ये मैक्सिमम का 29 जो है यही है जो कि गुजरात और राजस्थान के बीच में है, और मिनिमम का जो है ये ऊपर मिनिमम ये 20 वाला जो है ये है, नीचे भी है 20 वाला आइसोथर्म। इन विच डायरेक्शन इज़ द टेम्परेचर इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हम अर्थ इंडिया के सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। सो वी कैन से दैट एज वी मूव नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ विंड्स शॉन, व्हाट आर द नॉन एज, हवाएं जो है ये इस तरफ से हम देख सकते हैं सी की तरफ से लैंड की तरफ जा रही हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी हम और पढ़ेंगे। What winds are responsible for the rainfall in India?
कौन सी हवाएं जो हैं वो बारिश लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में? सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान इज अंडर डेजर्ट, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ इट? हम जैसे जानते हैं कि राजस्थान का ये जो ऊपर वाला भाग है ये डेजर्ट है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ड्रॉ द मेन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया विच अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट। जो मेन लैटिट्यूड इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के सेंटर से क्रॉस करती है। इन विच पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इंडिया आर सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन फाउंड एंड वाई? कहाँ पर जो है कम बारिश और होती है पेनिनसुला रीजन में? ये मिड का जो पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइट ब्लू एरिया जो है पेनिनसुला रीजन में, यहाँ पर कम बारिश होती है। और क्यों होती है इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अब हम पेज नंबर 27 पर चलते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसके बारे में, जो अब तक हमने ब्राज़ील के बारे में पढ़ा था। बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इट एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस इन क्लाइमेट। क्योंकि ब्राज़ील का जो लैटिट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट की वेरिएशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल नियर इक्वेटर इट इज़ हॉट वाइल्ड टेम्परेचर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि इक्वेटर के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है बजाय के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के। ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जो यहाँ पर जो बारिश आती है वो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो हवाएं आती है उसकी वजह से आती हैं। पार्ट्स ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू नॉर्दर्न कोस्ट। ब्राज़ील में जो हाईलैंड्स हैं वो नॉर्थ कोस्ट की तरफ फैले हुए हैं। द एस्केपमेंट्स एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी एंड कॉज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन। तो जो एस्केपमेंट्स हैं वो हवा के रास्ते में रुकावट बनती हैं और इसकी वजह से ओरोग्राफिक टाइप की जो बारिश है वो इस कोस्टल रीजन में देखने को मिलती है। बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दीज विंड्स गेट रिड्यूस्ड। जैसे जैसे हम हाईलैंड से दूर होते जाते हैं तो इस तरह की इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है हवाओं का। एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज़ मिनिमल। इस वजह से वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है जो एरिया हाईलैंड से दूर है वहाँ पर। दिस रीजन इज़ अ रेन शेडो रीजन। तो जहाँ पर बारिश कम होती है उसे हम रेन शेडो रीजन कहते हैं। दिस रीजन इज़ कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। इसे हम ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन द ब्राज़ील द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ हॉट while the temperature in the southern part are comparatively lower। तो यहाँ पर ब्राज़ील के नॉर्थ में जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और साउथ जैसे जैसे हम साउथ में मूव करते जाते हैं ब्राज़ील में टेम्परेचर कम होता जाता है। अब हम पेज नंबर 28 पर हैं। सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस पैटर्न। इसके साथ साथ यहाँ पे सीजनल वेरिएशन भी होती हैं। नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच। लेकिन जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं आता है पूरे साल में। इन द कोस्टल रीजन्स नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील डिफरेंसेस इन टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल। और जो समुद्र तटीय इलाके हैं ब्राज़ील में इक्वेटर के आसपास के वहाँ का टेम्परेचर का डिफरेंस जो है बिल्कुल ही ना के बराबर है वहाँ पर। द विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन। और यहाँ पर हवाएं जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में चलती हैं। सिमिलरली द कन्वर्जेंस जोन ऑफ द ट्रेड विंड्स इज़ वीक हेयर। और यहाँ पर हवाएं जो इकट्ठी होने का जोन है, कन्वर्जेंस जोन है, वो भी बहुत ही कमज़ोर है। एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड। इस वजह से यहाँ पे साइक्लोन जो है वो नहीं बन पाते। दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली विजिट द कोस्ट्स ऑफ ब्राज़ील। इस वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो बहुत कम ही ब्राज़ील में आते हैं। जबकि इंडिया में अगर हम देखें तो अक्सर हम साल में 2 या 3 ऐसे बड़े साइक्लोन्स का हमें झेलना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। ज़्यादातर जो हिस्सा है इस देश का वो ट्रॉपिकल जोन में ही होता है। द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट से जो है इक्वेटर वो क्रॉस करती है। द टेम्परेचर इज़ मोर इन दिस रीजन। उस रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजोन वैली इज़ 25 डिग्रीज टू 28 डिग्री सेल्सियस। अमेजोन वैली में जो टेम्परेचर है वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। द क्लाइमेट इज़ कूलर इन द हाईलैंड्स। हाईलैंड में जो है
टेम्परेचर वो ठंडा रहता है, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं पहले कि ऊंचाई पर जो है टेम्परेचर कम क्यों होता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी द कोस्ट एक्सपीरियंसेस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। समुद्र के पास होने की वजह से जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी मध्यम और काफ़ी ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। The Amazon Valley receives around 2000 mm of rainfall, और Amazon Valley में जो है वो हर साल 2000 mm की बारिश होती है, while the northeastern coast receive 1000 to 1200 mm of rainfall, जबकि नॉर्थ ईस्ट का जो कोस्ट है उसमें 1000 से 1200 mm तक की बारिश ही देखने को मिलती है। अब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ मानसून टाइप। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। दिस सनरेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो है वो सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, विच पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, जो कि इंडिया के बिल्कुल मिडल से पास क्रॉस करता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एज ए रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर्स आर हायर थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है पूरे साल ही ज़्यादा रहता है इस एरिया में। ऑल्सो टेम्परेचर्स इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ। जैसे जैसे हम साउथ में जाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अब हम पेज नंबर 29 पर हैं। इन विंटर्स द टेम्परेचर्स ड्रॉप टू -40 डिग्री सेल्सियस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ द माउंटेन रीजन्स ऑफ हिमालयस। जम्मू और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में और हिमालय के कुछ एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। The diversity in climatic conditions of India is due to the latitudinal location and altitude of this place. इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है क्लाइमेट में यहाँ पर इसकी लैटिट्यूड की लोकेशन की वजह से है और इसके ऑल्टीट्यूड की वेरिएशन की वजह से है। यहाँ पर इंडियन ओशियन एंड हिमालयन रेंजेस exert a great influence on the climate of India and the origin of monsoons. एक तरफ इंडिया के नीचे जो है इंडियन ओशियन है और ऊपर हिमालय है, तो इन दोनों की वजह से इसके वेदर पे, इंडिया के वेदर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट पे, और इसी की वजह से यहाँ पर मानसून बनता है। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयाज़। जो नॉर्थ पोल की तरफ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है वो हिमालय रोक लेता है। सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमालय रेंजेस ऑफ द हिमालयाज़। और इसी तरह से जो साउथ वेस्ट की तरफ से जो बारिशें आती हैं वो शिवालिक जो पहली रेंज है हिमालयाज़ की, सबसे निचली रेंज है, वो उसे रोक लेती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश इंडिया में होती है। बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर्स इन द समर्स लो प्रेशर एरियाज डेवलप इन पंजाब प्लेन्स एंड थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों में तो वहाँ पे जो प्रेशर जो है वो लो हो जाता है पंजाब के प्लेन्स में और राजस्थान के थार डेजर्ट में। दिस अट्रैक्ट्स विंड ब्लोज फ्रॉम द हायर प्रेशर रीजन्स इन द इंडियन ओशियन विच स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड द मेन लैंड ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से जो है जो इंडियन ओशियन के ऊपर हाई प्रेशर बना हुआ होता है वहाँ से हवाएं लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। दीज मॉइस्चर लेडन विंड ब्रिंग रेनफॉल, और ये जो नमी वाली जो हवाएं होती है ये अपने साथ बारिश लेके आती हैं। बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इट रेन्स मोर इन द कोस्टल एरियाज। जो ईस्ट और वेस्ट में जो घाट्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, उसकी वजह से कोस्टल एरियाज में जो है बारिशें ज़्यादा होती हैं। द रेनफॉल रिड्यूसेस इन द लीवर्ड साइड ऑफ द हिल्स, जबकि उसकी दूसरी तरफ जो है वहाँ पर बारिश कम होती है। These winds blow parallel to the अरावलीज, और ये हवाएं जो है वो अरावली के पैरेलल उसके साथ साथ निकल जाती हैं। वो अरावली कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देती है इन हवाओं को, जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में बारिश कम होती है। यही कारण है कि राजस्थान और गुजरात में बारिश कम होती है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था। लेटर दीज विंड्स मूव टूवर्ड्स द हिमालयाज, और फिर ये हवाएं जो हैं हिमालय की तरफ चलने लगती हैं। देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज, और इनकी मॉइस्चर जो ये अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालयाज, और जब ये हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो वहाँ पर फिर से ओरोग्राफिक रेनफॉल होने लगती है, जैसा कि हमने अभी ब्राज़ील में पढ़ा था। These winds return from the Himalayan ranges and their retreating journey starts, और ये हवाएं फिर वापस इंडियन ओशन की तरफ चलने लगती है और इनकी वापसी की जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। While blowing from north east towards the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of the peninsula,
और जब ये हवाएं वापस नॉर्थ ईस्ट से पेनिनसुला की तरफ इंडियन ओशन की तरफ जाने लगती हैं, तो इनमें जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से पेनिनसुला एरिया में फिर से बारिश होती है। दिस इज़ द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया। इसे रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है इंडिया में। इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो पूरा साल ही यहाँ पर काफ़ी गर्म तापमान रहता है इंडिया में। As the Tropic of Cancer passes through the middle of the India, India is considered to be in the tropical region. क्योंकि इंडिया के मिडल से क्रॉस होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए इसे ट्रॉपिकल रीजन में काउंट किया जाता है इंडिया को। इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक एरेटिक रेनफॉल। इंडिया में अक्सर बहुत तेज़ बारिशें, जिसकी वजह से अक्सर हम बाढ़ का सामना हमें करना पड़ता है। सूखा भी पड़ता है महाराष्ट्र में स्पेशली। साइक्लोन्स यहाँ पर उड़ीसा और कई बार महाराष्ट्र की तरफ भी साइक्लोन्स बन जाते हैं। बाढ़ आती है हर साल ही, जैसे अभी रिसेंटली असम और बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है। देयर आर 4 सीजन्स एज पर द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इंडिया में 4 मानसून हैं, 4 सीजन्स होते हैं। जो पहला है कि हॉट वेदर सीज़न, जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सीज़न होता है, जो कि मई जून में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है, जो कि मानसून है। द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जब ये हवाएं हिमालय से वापस इंडियन ओशन की तरफ जाने लगती हैं, वो द कोल्ड वेदर सीज़न, जो कि दिसंबर जनवरी का जो मौसम है वो होता है। अब हम पेज नंबर 30 पर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि 30 पर अलग अलग मौसम दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये ड्रॉट है, यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है इंडिया में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ब्राज़ील की पिक्चर है ये जो बहुत ज़्यादा कटाई की वजह से डिफॉरेस्टेशन है, ये वो शो किया गया है। ये पानी इसको यहाँ से पानी का सोर्स है ये दिखाया जा रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल रीजन जो है ब्राज़ील का, वहाँ पे जो सूखा पड़ा हुआ है वो है। और ये जब हम चावल की बुआई के समय की ये पिक्चर शो की गई है।